तो शुरू करते हैं जी। ठीक है, शुरू क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे थे आपको क्या पॉलिनेशन पढ़ा रहे थे जी। ठीक है, पॉलिनेशन का डिफिनेशन आपको खाली क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर पॉलिनेशन का टाइप पूछेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से खूब आएगा जी। अब बिहार बोर्ड वाले लड़के से 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन का टाइप से बताने के लिए। तो हम तुमको बोल भी रहे हैं बार बार, सेल्फ पॉलिनेशन है ना जी, और एक क्या आपको क्रॉस पॉलिनेशन है जी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। मेरा मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी जब तुम लोग पढ़ेगा ना तो वहाँ पे पॉलिनेशन को 3 बता दिया गया। वो इसमें एक ऑटोगैमी, जिनिटोगैमी और एक क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको तुम जीनोगैमी बोले थे। क्रॉस पॉलिनेशन, इसी का दूसरा नाम क्या था, जीनोगैमी। तो घबराने की बात नहीं है जी, ये दोनों को एक साथ करते हैं ना सेल्फ। अभी तो हम लिखे भी थे, सेल्फ भी 2 तरह का था। एक था आपको क्या, तो एक था ऑटोगैमी है ना, ऑटोगैमी। एक क्या था सर आपको, जिनिटोगैमी है ना, जिनिटोगैमी है ना जी। एक ये जो है ना, इसी का दूसरा नाम है जी, क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम है क्या आपको, है ना, इसी का दूसरा नाम है जीनोगैमी है ना, जीनोगैमी। या गैमी माने मिलना होता है जी, जीनो माने 2 अलग अलग है ना। और इसी का एक और नाम है सर क्या, एलोगैमी है जी। ठीक है, एलोगैमी का नाम, एलोगैमी के ऊपर आप पता नहीं। ठीक है, तो हमने आपको पॉलिनेशन का डिफिनेशन पढ़ा दिया है और सेल्फ पॉलिनेशन का भी डिफिनेशन पढ़ा दिया। एक ही फूल में पॉलिनेशन हो जाए, एक ही फूल में, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या एक ही प्लांट में ही पॉलिनेशन हो जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं जी। और इसी का यहाँ से लिख रहे हैं ऑटोगैमी का डिफिनेशन सुनोगे सब लड़का, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर है ना जी, पॉलिनेशन है ना जी, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में क्या हो जाए सर आपको, पॉलिनेशन हो जाए जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, ऑटोगैमी के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना चाहिए सर, इसको ऑटोगैमी। इसका फोटोग्राफ बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए सब स्टूडेंट को, क्योंकि एक ही फूल है सर, इसी में लड़का भी होना चाहिए, इसमें लड़की भी होना चाहिए सर। इसको अपने में ही क्रॉस करना है सर, किसी दूसरे फूल में भी नहीं। मान लो वही पेड़ पे सर एक और फ्लावर है, इसके साथ क्रॉस नहीं होगा सर, है ना जी। मान यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है सर, तो सर इसका मेल इसके फीमेल को क्रॉस नहीं करना चाहिए सर, अपने में ही क्रॉस होना चाहिए। बहुत भारी बात है, आपसे कोई पूछ देगा आज के बाद कि सर आपको सेल्फ ऑटोगैमी का क्या डिफिनेशन है। ऑटो माने सेम फ्लावर में, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर है ना जी, इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, अब आ जाओ जिनिटोगैमी। जिनिटोगैमी में क्या होता है सर, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, 2 डिफरेंट फ्लावर है ना, बट सेम प्लांट, एक ही पेड़ होना चाहिए सर। पेड़ एक हो, फ्लावर अलग अलग हो सकता है। जैसे तुम एक गुलाब का पौधा लगाया हो तो एक फ्लावर यहाँ पर है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर है सर। माने यहाँ मेल फीमेल है, यहाँ भी क्या है सर आपको, मेल फीमेल है जी। ठीक है, तो इसका मेल है ना सर, इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है, इसका मेल इसके फीमेल को क्रॉस कर रहा है सर। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक भी हो जाए, मतलब इसका मेल इसको फीमेल को क्रॉस करे, ये ना भी करे, पर एक देख रहे हैं ना, 2 फ्लावर हो गया सर, 2 फ्लावर, लेकिन पेड़ तो एक ही है सर। जो डीएनए यहाँ होगा वही डीएनए यहाँ भी तो होगा। टी लिख रहे हैं तो डीएनए लिख रहे हैं, कोई डीएनए यहाँ लिखे, कोई डीएनए यहाँ लिखे, तो एक ही जैसा डीएनए मतलब भाई, यहाँ पर का सेल, यहाँ पर का सेल, एक ही तरह का डीएनए होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पेड़ पौधा में एक ही तरह का बच्चा पैदा लेगा है ना। इस घटना को क्या कहेंगे, जिनिटोगैमी कहेंगे। बस फ्लावर अलग अलग है सर, बस कोई फायदा नहीं इसमें। बट ये वाला में देखिए, ये इस वाला में क्या देखते हैं सर, है ना, पॉलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट है ना, 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट। पॉलिनेशन होगा बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर है ना जी, 2 अलग अलग फूल में, 2 अलग अलग पेड़ में, बट सेम स्पेसीज होना चाहिए सर, बट सेम स्पेसीज का मतलब समझ, आम का है तो आम है, इन्हें की इमली में, सेम स्पेसीज। अरे बस समझ में, ऐसे घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, है ना, आपको क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से बुलाएंगे जी। 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक पॉइंट क्या है सर आप लोगों के लिए, है ना, आज के बाद पूछा जाएगा सबसे बढ़िया कौन है, तो ये है सर बेस्ट ऑप्शन, है ना, बेस्ट ऑप्शन फॉर, है ना, मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब समझना, ज़्यादा नया तरह का बच्चा चाहिए तो उसमें किस में जाना होगा सर, ये सबसे बेस्ट भी यही है।
कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि सर बच्चा इसमें एक ही जैसा पैदा लेगा, तो सर अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है ना वो, लेकिन हमको इसमें अच्छा भी मिल सकता है, बढ़िया बहुत बढ़िया भी मिल सकता है, मतलब खराब भी हो सकता है पर अच्छा चांस है ना, मतलब बढ़िया तरह के बच्चे बनने का चांसेस इसमें ज़्यादा है जी। ठीक है, अब आ रहा बात क्या है यहाँ पे कि सर सबसे रेयर होता है, ये रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत कम ही देखने को मिलेगा सर आपको ऑटोगैमी। आज के बाद कोई पूछेगा कौन है जो रेयर पॉलिनेशन है, आपका जवाब होगा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सर क्या होता है, रेयरली होता है सर, बहुत कम चांस आपको दिखाई देगा। ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो, हमेशा देखा जाता है कि सर इसका पोलन उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पे भी पड़ जाता है सर। इसका मतलब अपने में नहीं करना चाह रहा है, दूसरे साथ करना चाह रहा है, या कहने का मतलब है कि सर ये जरूरी नहीं है कि सर अपने में ही पॉलिनेशन करे, है ना जी। मतलब बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाओगे तब जाके ऑटोगैमी देखने को मिलेगा, नहीं तो सर आपको ज़्यादातर मार्केट में ये ही देखने को मिलता है जी। ठीक है, रेयर होता है सर। अगर कोई लड़का चाहता है कि एश्योर्ड पक्का पक्की, है ना जी, एश्योर्ड है ना, क्या हो, एश्योर्ड ऑटोगैमी हो सके, सेल्फ तो नहीं ऑटोगैमी बोल रहे हैं, कोई लड़का का डिमांड है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी देखना है सर, कैसे संभव हो सकता है, तो दो बातें संभव होगा, जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ मैच्योर करें, मेल एंड फीमेल मैच्योर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ बड़ा हो सर, मैच्योर है ना साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब क्या, मेल भी वह टाइम में बड़ा हो रहा है जिस टाइम में फीमेल बड़ा हो रहा है जी। ठीक है, दोनों एक साथ बड़ा हो रहा है सर, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, ऑटोगैमी के नाम से, मतलब उसको ऑटोगैमी देखने को मिला। और ये भी सर मेल फीमेल करीब होना चाहिए, ये नहीं कि दूर हो, मतलब सर दोनों एकदम सट के रहना चाहिए, एकदम सट के, ताकि हल्का सा मेल देने लायक बन जाए तो फीमेल लेने लायक बन जाए, है ना जी। बोथ है ना सर क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए सर, सिंक्रोनाइज मतलब आस पास में होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड हो, है ना जी, तब ये होगा सिंक्रोनाइज, है ना, आपको लिखा आपको ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए सर, एक बगले बगले में होगा सर, पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा होगा ना जी। लास्ट पॉइंट दिख रहा है सर, दोनों यानी कि आपको एंथर रिलीज हो, एंथर जब रिलीज हो, है ना, तो स्टिग्मा क्या हो, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, रिसेप्टिव माने क्या, लेने लायक हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, तब ये ऑटोगैमी देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। करीब करीब होना चाहिए, दोनों एकदम एक साथ बड़ा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के करीब होना चाहिए, और एक देने लायक बन जाए तो दूसरा लेने लायक बन जाए, है ना जी। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाएगा तो सर क्या होगा, पोलन गिर जाएगा ना, दूसरे पेड़ पे चला जाएगा या दूसरे फ्लावर पे गिर जाएगा। अगर ये सब होगा तो शुद्ध शुद्ध ऑटोगैमी देखने को मिलेगा, नहीं तो सर इसमें मिक्सिंग हो सकता है जी। आया बस समझ में। आपको लड़का का सर हमको एक एग्जाम्पल दीजिए जिस एग्जाम्पल में हमको ऑटोगैमी ही दिखाई दे, जिनिटोगैमी नहीं दिखाई दे, या आपको जीनोगैमी नहीं दिखाई दे, हमको पक्का पक्की सर कोई गड़बड़ नहीं। देखो ना, तुम ये अगर ये गुलाब का पौधा लगाते हो तो यहाँ पे एक फ्लावर बनाया, मेल फीमेल इसमें निकला, एक यहाँ पे फ्लावर बना सर, यहाँ भी मेल फीमेल निकला। पॉइंट ये है कि सर इसका मेल इस पर भी तो गिर सकता है जी, और इस पर भी तो गिर सकता है, तो शुद्ध ना हुआ ऑटोगैमी। तो आप ये जीनिटोगैमी भी कर लिया ना, भले ऑटोगैमी भी कर ले लेकिन जीनिटोगैमी भी तो कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो सब लड़का, यहाँ पे मेल फीमेल है, यहाँ पे भी मेल फीमेल है सर, इसका मेल है इसके फीमेल पे गिर गया, इस पे भी गिर रहा है सर, दोनों पे गिर रहा है जी। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये ऑटोगैमी भी कर रहा है और जीनिटोगैमी भी कर रहा है, या किसी और पेड़ पे भी गिर रहा है सर। तो हमको बस और बस ऑटोगैमी देखना है सर, हमको जीनिटोगैमी नहीं देखना है। कहने का अर्थ क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए सर, सिर्फ अपने अपने में क्रॉस होना चाहिए सर। अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। इसको समझने के लिए तुमको एक चीज़ और समझना होगा कि सर फ्लावर दो तरह का है, जा रहा ना लोड ना बढ़ रहा है किसी पे, तो हम अभी यही पढ़ा रहे हैं, ऑटोगैमी ही पढ़ा रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ऑटोगैमी तुमको श्योर देखना सर, मतलब हमको ये नहीं कोई कर दे कि नहीं ऑटोगैमी नहीं होगा, या ऑटोगैमी बहुत रेयर होता है सर, पहली बात। और तुम चाह रहा कि हमको एग्जाम्पल देके सर समझा दीजिए कि सर एश्योर माने कि सर होगा ही होगा, एश्योर्ड ऑटोगैमी मतलब उसके पास ऑटोगैमी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो। क्या ऐसा कोई पेड़ है धरती पे? इसको समझने के लिए तुमको पहले एक बेसिक क्लास समझना होगा। बेसिक क्या है सर, फ्लावर दो तरह के होते हैं सर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग के आधार पे। कुछ फ्लावर को तुम नेकेड आई से देख सकता है, हवा में खिलेगा तुम देख लिया, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, है ना जी, ऐसे फ्लावर को हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। फ्लावर को किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ है ना ओपनिंग इन नेचर, कुदरत में कैसे खुल रहा है सर, उस आधार पर। दो तरह का होता है, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, हम समझा देंगे, डिफिनेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैस्मोगैमस फ्लावर, और एक होता है सर आपको क्या, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, है ना जी, क्लिस्टोगैमस
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। मेरी बात समझ में आ रहा है? दो तरह का फ्लावर होता है सर, एक होता है कैस्मोगैमस, एक क्या होता है सर आपको क्लिस्टोगैमस। अब कैस्मोगैमस क्या होता है सर? है ना जी, कैस्मोगैमस का मतलब होता है सर क्या कि ऐसा कोई फ्लावर जो ओपन आई एटमोस्फेयर में होता है, आराम से देख सकते। जैसे ये पेड़ लगा है, अब मेरे आंगन में जितना भी पेड़ लगा हुआ ना जी, तुम कभी मेरे यहाँ आया होगा, मेरा पेड़ सब यहाँ आंगन में जो देखा होगा, सब पेड़ में फ्लावर ऊपर की ओर लगता है सर, खुले आसमान के नीचे। आराम से कोई लड़का देख लेगा, अरे यहाँ पे एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार फ्लावर गिन लेगा। फ्लावर क्या हो सर आपको, है ना, आपको है ना ओपन इन, है ना आपको फ्लावर, फ्लावर कैन इजिली सीन, फ्लावर कैन इजिली सीन बाय नेकेड, है ना, नेकेड आई। या इसी का फ्लावर, फ्लावर डू नॉट कंटेन या डू नॉट हैव कवर, ऐसा कोई फ्लावर जिसपे कोई कवर नहीं हो, उसको हम लोग क्या मानेंगे हम लोग, है ना, उसको हम लोग मानेंगे सर आपको, है ना, कैस्मोगैमस फ्लावर मानेंगे। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब ऐसा कोई फ्लावर जो क्या हो सर आपको खुला हो सर, जैसे चाइना रोज हुआ, है ना जी, जैसे आपको मैंगो का फ्लावर हुआ, जो भी हो, गुलाब का फ्लावर हो, ये सब इसमें आ जाएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है सर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर को कहते हैं सर जिसका फ्लावर नहीं खुलता हो सर। ठीक है, फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, है ना जी, फ्लावर नॉट ओपन एट ऑल, ये नहीं खुलता हो सर, है ना जी, ये कभी नहीं खिलता हो सर। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस का मतलब समझ रहे हो, ऐसा फ्लावर जो बंद कवच के अंदर में होता है सर, ये कवच है, इसके अंदर में, है ना, आपको बनता हो सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर हम लोग, है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर। मतलब ऐसा फ्लावर जो बंद कवच के अंदर में हो। ठीक है, इसके अंदर में फ्लावर खिला, तुमको थोड़े पता चलेगा जिसके अंदर में फ्लावर है जी। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं जी। बेसिक खत्म हो गया जी, बेसिक समझ में आया किसी लड़के को? दुनिया में दो तरह के फूल होते हैं सर, जिसको तुम नेकेड आई से देख सकता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, उसको हम लोग नाम देंगे सर कैस्मोगैमस फ्लावर। देख रहे हो कैस्मोगैमस फ्लावर, लेकिन एक फ्लावर इसके अंदर में है सर, नहीं पता चलेगा, काट के देखोगे तब ये दिखाई देगा, अंदर मिट्टी के अंदर में है सर। इसका मतलब इस तरह के फ्लावर को क्या कहेंगे हम लोग, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, है ना जी। तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस जो देखते हैं सर, ठीक है जी, तो हमने आपसे कहा था कि आपको कोई लड़का को कहना है क्या, मेरा उसका एक विचार है लड़का का कि सर हम काश सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ पोलिनेशन देखते हैं और वो भी ऑटोगैमस। तो ये ऐसा जो फ्लावर है सर, ओनली शो ऑटोगैमस, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमस ही होगा सर, कभी भी, है ना, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा ऑटोगैमस, है ना, या ऑटोगेमी ही होगा जी। ऑटोगेमी समझ रहे हो ना, सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप, है ना जी। मतलब तुम कभी इमेजिन करो, आपको एग्जाम्पल मांगो हमसे, आप एग्जाम्पल दे रहे जी क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। क्लिस्टोगैमस का फ्लावर का एग्जाम्पल है सर बादाम। कभी खाया बादाम आपको? नहीं कि वो चिनिया बादाम जो होता है जी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड नट, है ना जी, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में क्या देखते हैं सर हम लोग कि उसके अंदर में, मिट्टी के अंदर में सर क्या होता है सर, चिनिया बादाम जैसा कोई चीज़ होता है जी। ठीक है, इमेजिन करो सब लड़का, ये चिनिया बादाम है सर इस तरह से, या ऐसा हम थोड़ा सा फोटोग्राफ बना लेते हैं, ये मिट्टी के अंदर में होता है। चिनिया बादाम कभी खाए होंगे तो आप लोग पूछे होंगे चिनिया बादाम वाले से कि कैसे बनता है, तो बोला मिट्टी के अंदर से आता है ये चिनिया बादाम में सर क्या होता है, फीमेल पार्ट अंदर में है और मेल पार्ट भी अंदर में है सर, है ना, इस तरह से। मेल पार्ट भी क्या देखते हैं सर हम लोग, अंदर की ओर देखते हैं इस तरह से, और फीमेल पार्ट, सब के ऊपर में कवच लगा हुआ है सर। कवच क्या चीज़ का लगा हुआ है जी, ठीक है, कवच उस पर देखते हो छिलका होता है सर। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो, एक कवच के अंदर में एक फ्लावर होगा और एक फ्लावर है सर आपको पूरी तरह से बंद है, तो बाहर से तो कोई आएगा नहीं, ना ही अंदर का कोई सामान बाहर जाएगा सर। जब भी पोलिनेशन होगा तो अपने में ना होगा जी, दूसरे में ना होगा। मेरी बात समझ में आया? तुम्हारा जवाब, तुम्हारा क्वेश्चन था कि हमको सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन देखना था, और भी ऑटोगैमी देखना है सर, मात्र ऑटोगैमी, जिनिटोगैमी नहीं देखना है, ना ही क्रॉस पोलिनेशन देखना है। तो तुम क्लिस्टोगैमस फ्लावर का इमेजिन करो। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है सर जो मिट्टी के अंदर खिलता है सर, पहली बात, और बंद कवच के अंदर होता है सर, जिसको तुम कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो जी, है ना जी। काट कूट करके देखोगे तब ये दिखाई देगा। तो ऐसे फ्लावर जो मिट्टी के अंदर में होते हैं, कवच के अंदर होते हैं सर, तो उस फ्लावर पे सर क्या होता है कि हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा जी। तो तुम लोग के मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे चलिए फीमेल है, मान लिया आपका बात मान रहे हैं हम, यहाँ मेल है सर, तो कैसे मेल गैमेट इसके तक चला जाता है? रे भाई सटा रहता है जी, सटा रहने के कारण क्या होगा, तुरंत पहुँच जाएगा। या तुम लोग को कहीं पता है ये बात, कि हमारी धरती पे हर सेकंड पे, है ना, 2 रेक्टर स्केल का भूकंप आता है, 2 रेक्टर स्केल का। तुमको भूकंप कैसा उसका जब 4 रेक्टर स्केल का भूकंप आएगा तब,
अभी जैसे सोओगे ना तुम, तो तुम्हारा धरती हमेशा वाइब्रेशनल मोड में रहता है जी। वाइब्रेशन का मतलब समझ रहे हो, एकदम हमेशा थरथराता रहता है सर। रिक्टर स्केल होता है, एक भूकंप को नापने वाला मशीन होता है जी। 2 रिक्टर स्केल होगा तो सर नहीं पहचान पाएगा, मतलब महसूस नहीं कर पाता। इंसान कितना रिक्टर स्केल के भूकंप को महसूस करता है? तो 4 रिक्टर स्केल को, जो 4 रिक्टर स्केल है ना, महीना में या साल में एक बार आता है जी, ठीक है, कभी कतार वो भी। लेकिन 2 रिक्टर स्केल तो हर सेकंड पे आता रहता है भूकंप, क्योंकि मेरा अर्थ तो वाइब्रेटिंग मोड में है ना जी, हम लोग का अर्थ। तो अर्थ जब वाइब्रेटिंग मोड में रहेगा तो सर हमेशा क्या रहेगा, रिक्टर स्केल पे सर आपको ये आता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना जी सामने? अब देखो हम सवाल का जवाब दे दिए किसी लड़का को, तो ये हमेशा ही झरझराता रहेगा ना जी। झरझराता रहेगा तो पोलन तो गिरवे करेगा ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी। पोलिनेशन इन लोगों में सर बाहर के एजेंट से नहीं होता सर, इसमें हमेशा अपने ही पोलन ग्रेन से पोलिनेशन होगा, दूसरे का पोलिनेशन नहीं आएगा, ना इसका कहीं बाहर निकलेगा जी। तो सेल्फ पोलिनेशन देखने का मिलेगा कहाँ? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। कल मिलेंगे तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में एग्जाम्पल जान लेंगे। वैसे एनसीईआरटी बुक में तुम मेरे बात को ढूंढेगा तो हम यहाँ तक पढ़ा दिए आज, ठीक है। यहाँ तक हमने बताया है आपको आज क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। देख रहा ना फोटोग्राफ, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस, एक बार पढ़ के आना है ना जी। उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं जी, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्लास है ना, हम मैसेज डाल देंगे आज, ठीक है। एक बार ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो हम उसका वीडियो बना करके है ना डाल देंगे जी, ठीक है, यूट्यूब पे और ग्रुप में सेंड कर देंगे। और रहने दीजिए आज यहीं तक, ठीक है। कल मिलते हैं 9 बजे में, 9:10 पे। बाय। और कल के लिए सॉरी, कल बिना नोटिस दिए ही बंद कर दिए थे, ठीक है। कल बहुत सारा काम आ गया था, सॉरी, ठीक है। बाय।